सुप्रभातम। अहम अस्मि डॉक्टर दीनानाथ साहा, सह प्राचार्य संस्कृतम पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगातः। प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में आपको शास्त्री तृतीय खंड अनिवार्य प्रथम पत्र के अंतर्गत वैदिक वाङ्मय के इतिहास के संदर्भ में आपको ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की चर्चा कर चुका हूँ। आज आपके समक्ष मैं सामवेद परिचय को लेकर उपस्थित हूँ। वैदिक संहिताओं में सामवेद का महत्व अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता है। बृहद देवता का कथन है, सामानी यो वेत्ति स वेद तत्वम, अर्थात जो पुरुष साम को जानता है वही वेद के रहस्य को जानता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं साम वेद को अपना स्वरूप बतलाया है। वेदानां साम वेदोऽहम् अस्मि। गीता में प्रणवः सर्ववेदेषु तथा अनुगीता में ओंकारः सर्ववेदानां कहकर जो ओंकार के सर्ववेदों से श्रेष्ठ होने की बात कही गई है, उससे पूर्व के वाक्य में किसी प्रकार का विरोध घटित नहीं होता, क्योंकि छांदोग्य के कथनानुसार सामन उद्गिथो रसः, अर्थात उद्गित संपूर्ण सामवेद का सार बतलाया गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी साम की प्रशस्त प्रशंसा की गई। साम शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया उपलब्ध होता है। ऋग मंत्रों के ऊपर गाए जाने वाले गान ही वस्तुतः साम शब्द के वाच्य हैं, परंतु ऋग मंत्रों के लिए भी साम शब्द का प्रयोग किया गया है। साम संहिता का संकलन उद्गाता के लिए हुआ है। उद्गाता यज्ञकाल में विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों को आवश्यकतानुसार विविध स्वरों में गाता है। अतः साम शब्द से उन गानों को समझना चाहिए जो विभिन्न स्वरों में ऋचाओं पर गाए जाते हैं। सामवेद के दो प्रधान भाग हैं, आर्चिक तथा गान। आर्चिक का शाब्दिक अर्थ है ऋक् समूह, जिसके दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक या अध्याय हैं। प्रत्येक प्रपाठक में 2 खंड हैं तथा प्रत्येक खंड में एक दशती और हर एक दशती में ऋचाएँ हैं। दशती शब्द से प्रतीत होता है कि इनमें ऋचाओं की संख्या 10 होनी चाहिए, परंतु किसी खंड में यह 10 से कम या अधिक भी है। दशतियों के में मंत्रों का संकलन छंद तथा देवता की एकता पर निर्भर है। प्रथम प्रपाठक को आग्नेय कांड या पर्व कहते हैं। द्वितीय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक इंद्र की स्तुति होने से ऐन्द्र पर्व कहलाता है। पंचम अध्याय को पवमान पर्व तथा षष्ठ अध्याय को आरण्यक पर्व की संज्ञा दी गई है। इस पूर्वार्चिक में मंत्रों की संख्या 650 हैं। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं। प्रथम 5 प्रपाठकों में 2-2 भाग हैं तथा अंतिम 4 प्रपाठकों में 3-3 भाग हैं। यह विभाग रामायणीय शाखा के अनुसार है। कौथुम शाखा में इन्हें अध्याय कहा जाता है। उत्तरार्चिक में मंत्रों की संपूर्ण संख्या 1225 है। इस प्रकार दोनों आर्चिकों की कुल संख्या 1875 है। यद्यपि सामवेद की ऋचाएँ ऋग्वेद से संकलित की गई हैं, तथापि कुछ ऋचाएँ नवीन भी हैं। पूर्वार्चिक के 267 मंत्र उत्तरार्चिक में पुनरुद्धृत किए गए हैं। अतः वस्तुतः ऋग्वेद की 1504 ऋचाएँ सामवेद में उद्धृत हैं। 99 ऋचाएँ बिल्कुल नवीन हैं। अतः बहुत कुछ संभव है
कि ये ऋचाएँ ऋग्वेद की किसी अप्राप्य शाखा से ली गई। सामवेद की 1000 शाखाओं की पुष्टि पतंजलि के सहस्रवर्तमा सामवेदः वाले कथन से होती है। सामवेद के गान प्रधान होने के कारण संगीत की विपुलता तथा सूक्ष्मता की दृष्टि से यह संख्या कल्पित नहीं प्रतीत होती है। चरण व्यूह तथा जैमिनी गिरी सूत्रों के अनुसार सामवेद की 13 शाखाओं के नाम उपलब्ध होते हैं। इनमें से आजकल मात्र 3 ही शाखाएं प्राप्त हैं, कौथुमीय, रामायणीय तथा जैमिनीय। कौथुम तथा रामायणीय शाखा के मंत्रों की संख्या प्रायः समान है। यह संख्या क्रमशः 1869 तथा 1875 है। इन दोनों में मात्र उच्चारण में कहीं कहीं भिन्नता है। जैमिनीय शाखा में 1687 मंत्र हैं। चरण व्यूह के अनुसार सामवेद के समग्र सामों की संख्या 8000 तथा गायनों की संख्या 14820 है। सामवेद के 9 ब्राह्मण तांड्य, षड्विंश, सामविधान, आर्ष्य, दैवत, मंत्र, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश तथा जैमिनीय उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सामवेद के साथ 2 आरण्यक भी संबद्ध हैं, छांदोग्य तथा जैमिनीय। इस वेद के 3 उपनिषद भी उपलब्ध हैं, छांदोग्य, केन तथा जैमिनीय। सामवेद के 7 सूत्र ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। कौथुम संहिता के मशक कल्पसूत्र, लाट्यायन स्रोत सूत्र तथा गोभिल गृह सूत्र हैं। रामायणीय संहिता के द्राहयायन स्रोत सूत्र तथा खादिर गृह सूत्र तथा जैमिनीय शाखा के जैमिनीय स्रोत सूत्र और जैमिनीय गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद में आर्चिकों के अतिरिक्त दूसरा प्रधान भाग गानों का है। सामवेद में व्ययगान, अरण्यगान, ऊहगान, ऊह्य गानों का समावेश है। सामवेद की समस्त ऋचाएँ छंद, छंदसी या छंदसिका कहलाती है। सामगान की पद्धति अत्यंत कठिन है। सामगान के 5 भागों की चर्चा आती है, यथा प्रस्ताव को प्रस्तोता नामक ऋत्विज, उद्गीत को उद्गाता नामक ऋत्विज, प्रतिहार को प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज, उपद्रव को उद्गाता नामक ऋत्विज तथा निधन को प्रस्तोता, उद्गाता एवं प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज एक साथ मिलकर गाते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार साम 7 प्रकार के होते हैं: इंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन। ये उपर्युक्त पंचविध साम के ही अवान्तर भेद प्रतीत होते हैं। इस प्रकार 4 वैदिक संहिताओं में सामवेद का स्थान ज्ञात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपको जानकारी दी गई थी कि सामवेद उपासना कांड प्रधान है, इसलिए उपासना की दृष्टि से इस वेद का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज इतना ही। अगली कक्षा में आपको अथर्ववेद से परिचय कराया जाएगा। ओम शांति।